हाँ जी, नमस्कार भाई सभी लोगों को। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? दोस्तों आज है 21 जुलाई और आपने कल देखा ही था कि क्या मंजर था जो हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे, है ना? एनीवे, इससे हमें इतना सीखने को मिलता है कि भाई जो हो रहा है चलो ठीक है, उसके खिलाफ सारे लोग मिलकर के आवाज़ उठा रहे हैं, बट कहीं न कहीं हमें अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई के प्रति हमें पूरी तरह से वफ़ादार बनकर ही रहना पड़ेगा। अपनी तैयारी को आप लगातार करते रहो। बीच में थोड़ा-सा क्लासेस का गैप हो गया, उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ, क्लाइमेट ऑफ इंडिया ही बोलूँगा मैं, खैर बाकी कुछ तो नहीं बोलूँगा। आप लोग जो उम्मीद कर रहे हो वो तो नहीं बोल पाऊँगा खैर। क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला टॉपिक है आज का हमारा और इसके आज हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं इत्मीनान से, ठीक है? तो एक-एक करके चलिए शुरुआत करते हैं, बाकी आप लोग जल्दी से कमेंट में आ जाइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना? करो फटाफट से कमेंट करो जल्दी से, ठीक है? चलिए जी। आपके सामने स्क्रीन पर पहला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरोग्राफिक रेनफॉल इज करेक्ट। ओरोग्राफिक वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दरअसल में इन्होंने लिख भी रखा है यहां। अगर मैं ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करूंगा तो इसे पर्वतीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे ध्यान से, आप क्या कह रहा है इसमें। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि यह मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में कांगो बेसिन और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। नहीं, ये जो वर्षा है जो खास करके कांगो बेसिन और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है, इसे पर्वतीय वर्षा न बोल करके इसे कहा जाता है स्तंभनीय वर्षा कहा जाता है। जिन बैचेस में मैं ये पढ़ा चुका हूं उनको पता होगा कि कॉन्वेक्शनल रेनफॉल इक्वेटर के आसपास होती है। आगे कह रहा है कि इस प्रकार की वर्षा तब होती है जब गर्म और आर्द्र वायु किसी पर्वत श्रेणी से टकराती है। आगे कह रहा है इसमें भारी अल्प अवधि की स्थानीय वर्षा होती है तथा बादल बहुत कम होते हैं। इसमें मौसमी पवनों का उल्टाव होता है जो महासागर से नमी लाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पर्वतीय वर्षा तभी होगी कि जब ये मान के चलो माउंटेन है, इस माउंटेन से ये हवाएं इधर की तरफ आएंगी और ऊपर ऊपर उड़ जाएंगी, यहां बादल का निर्माण करेंगी और बादल का निर्माण करने के बाद वर्षा करा देंगी। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। आम्र वर्षा केरल एवं निकटवर्ती राज्यों में होने वाली प्री मानसून वर्षा है जो आम के पकने में सहायक होती है। ये बिल्कुल सही बात है। यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो आम्र वर्षा होती है वो भारत के किस राज्य में होती है। तो आपका सीधा सीधा आंसर उस समय क्या होता है? केरल ही होता है ना? सीधा सीधा आंसर क्या होता है आपका? केरल होता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो काल वैसाखी है वो पश्चिम बंगाल और असम में आने वाले तीव्र ग्रीष्मकालीन आंधी तूफान है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल में जो छोटा नागपुर का पठार है वहां से एक विंड उठती है जिसका नाम है नॉर्वेस्टर। ये नॉर्वेस्टर विंड जब कहीं से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये तूफानी वर्षा कराती है, जिसे खास करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में काल वैसाखी कहा जाता है। और जो असम है, असम वाले क्षेत्र में इसी कहा जाता है बोर्डोसिला। इसे असम वाले क्षेत्र में बोर्डोसिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है ना? एक सेकंड, दोनों ही इसके स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी आंसर हो जाएगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार समूह ई की विशेषता क्या है? दरअसल में कोपेन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोडिंग की और कुछ लेटर की आधार पर इन्होंने बताया कि इस टाइप की क्लाइमेट के लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे कि कैपिटल ए वर्ड यूज किया जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए, वहीं अगर हम बात करेंगे आपसे कैपिटल ई वर्ड जो है ये इंडिकेट करता है पोलर क्लाइमेट को। किसको इंडिकेट करता है? पोलर क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। और अगर यहीं पर मैं लिखूंगा ईटी, है ना, तो इसका मतलब होगा किस टाइप की क्लाइमेट? तो तब आपका आंसर होगा, इसका मतलब होगा टुंड्रा क्लाइमेट। टुंड्रा जलवायु से होगा इसका मतलब। और टुंड्रा जलवायु की खास बात यह है कि सभी महीनों का औसत तापमान 10 सेंटीमीटर से कम होगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और ये खास करके देखने को मिलती है कहां? हमारे नॉर्थ लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। ये हिमालयन रीजन में ये वाली क्लाइमेट देखने को मिलती है। गर्मी के मौसम के स्थानीय तूफानों के संदर्भ में नॉर वेस्टर क्या है? पहला है केरल और तटीय कर्नाटक में होने वाली प्री मानसून वर्षा है ये। दूसरा है बंगाल और असम में होने वाली तीव्र सायकालीन आंधी तूफान है।
उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गर्म, शुष्क और कष्टदायक हवाएं हैं। केरल में कॉफी के फूलों को गिराने वाली हवाएं हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल और असम में जो तीव्र तूफान आते हैं, ये नॉर्वेस्टर विंड ही है, जो छोटा नागपुर के पठार से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। किसी स्थान की जलवायु 6 प्रमुख कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है जी। इन नियंत्रक कारकों में अक्षांश, ऊंचाई, दाब एवं पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और स्थलाकृति शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, एक एक करके बताता हूं मैं। अक्षांश की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल अक्षांश प्रभावित करेगा जलवायु को। जैसे मैं बॉर्डर ऑफ इंडिया वाले टॉपिक में एक प्रश्न कराता हूं कि राजस्थान और सिक्किम एक ही अक्षांश पर स्थित है। राजस्थान में गर्मी ज्यादा होती है, सिक्किम में बर्फबारी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड तो एक ही है, बट लैटिट्यूड एक होने के साथ साथ वहां ऊंचाई का डिफरेंस है। पहली बात को समझना, तो ऊंचाई वाला पॉइंट आ गया। अब क्या लैटिट्यूड प्रभावित करेगा क्लाइमेट को? बिल्कुल करेगा सर। कैसे प्रभावित करेगा? सर आप एक बात बताओ, 0 डिग्री से पोल्स की तरफ जाओ, आप टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेसिपिटेशन चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्या स्थलाकृति प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है सर। एक बात बताओ, अरावली अगर नहीं होता, ठीक है ना, या अरावली मान के चलो राजस्थान में एकदम पैरेलल है मानसून के, अगर ऐसे ही होता तो यहां से उठने वाला मानसून जाके टकराता, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती। तो अगर पश्चिमी राजस्थान शुष्क है तो किसकी वजह से? वहां की स्थलाकृति की वजह से। यानी कि इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, मेडागास्कर के पूर्व स्थित उच्च दाब क्षेत्र की स्थिति एवं शक्ति में परिवर्तन मानसून को प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें गर्म महासागरीय जल को पार करती हैं, जिससे भारत में भारी वर्षा होती है ना। आगे कह रहा है कि जो दक्षिणी दोलन सूचकांक जो ताहिती और डार्विन के बीच दाब अंतर पर आधारित है, मानसून की तीव्रता का पूर्वानुमान करता है। पश्चिमी विक्षोभ विशेष रूप से मानसून की वापसी से उत्पन्न होते हैं। इनमें से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। देखो, करेक्ट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। अगर मैं पश्चिमी विक्षोभ की बात करूंगा तो मानसून की वापसी से उत्पन्न होने का इनका कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में। बाकी के ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। भारत में वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, उत्तरी मैदानों में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। भाई एक बात बताओ, उत्तर के मैदान में मान के चलो ये हमारा इंडिया है, तो उत्तर के मैदान में अगर हमारा मानसून प्रवेश करता है तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर दूरी बढ़ेगी, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर जब दूरी बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय मानसून है वो लगातार कमजोर होता चला जाएगा। आगे बात समझ में। और ये कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा बढ़ेगी, तो यही गलत है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी पढ़ने की जरूरत ही क्या है हमें। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु क्या हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? देखो पाई तो जाती है, बट नाम मात्र के बराबर। आगे बात समझ में। नाम मात्र के बराबर पाई जाती है, ऐसा नहीं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में टुंड्रा प्रकार की जलवायु, क्योंकि टुंड्रा प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से हमें लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। बाकी ऑप्शन को पढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां वर्षा ज्यादा होती है, इसी वजह से यहां पर सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु स्टेपी प्रकार की जलवायु जो है ये कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है सर। ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के ये सभी के सभी क्षेत्र जो यहां आते हैं, यानी कि ये रेनफॉल शैडो रीजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बात समझ में। करेक्ट माना जाएगा इसको। पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने की वजह से यहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु राजस्थान एवं गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये भी ठीक है, तो फिर हम करेक्ट आंसर इसी को मानेंगे। याद रखना, मैं लिख देता हूं स्पेशली यहां पर, टुंड्रा जलवायु होती है लेकिन पूरी तरह नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम ए ही मानेंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शन में नहीं है। भारत के तटीय क्षेत्रों में आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में तापमान भिन्नता होती है। मतलब कैसी होती है? कम होती है, ज्यादा होती है? ठीक है भाई, एक बात बताओ, तटीय क्षेत्र है और है आपका कैसा क्षेत्र? तटीय क्षेत्र के साथ साथ
कैमरे में आ गया तू, होश में आ जा। तटीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो तटीय क्षेत्र जो होते हैं, तटीय क्षेत्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्टिनेंटलिटी, जिसे महाद्वीपता कहा जाता है, ठीक है। महाद्वीपता की अगर मैं बात करूंगा तो हमें इस बात को बताती है कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्लाइमेट एक्सट्रीम होता चला जाएगा, जलवायु प्रचंड होती चली जाएगी, यानी कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दियों के मौसम में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो तटीय क्षेत्र का मतलब कॉन्टिनेंटलिटी का इंपैक्ट कम है, यानी कि वहां पर माइल्डर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, या माइल्डर चेंज देखने को मिलेगा टेम्परेचर में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? अरब सागर से उठने वाले मानसून के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। देखो ध्यान से, इंडिया का मैप बना लेते हैं यहां। इसकी अगर मैं बात करूंगा, कल की भी क्लास छूट जाएगी, एक सेकेंड, अरे निकला कहां गया लड़का। कल की क्लास के लिए एक थंबनेल बना देना, सॉइल ऑफ इंडिया, सेम रहेगा, बाकी टाइटल वगैरह बैकग्राउंड चेंज कर देना बस। हाँ भाई, मॉनसून जब उठेगा ना, तो अरब सागर से मॉनसून उठेगा तो सबसे पहले कहां टकराएगा? केरल से। दूसरा वाला जो होगा ये कहां टकराएगा? दूसरा वाला जाके टकराएगा सेंट्रल इंडिया में, और तीसरा वाला यहां से यूं आगे बढ़ जाएगा। ये अरब सागर से उठने वाला मानसून है। अब इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा पूर्वी घाट क्या हुआ? पूरा का पूरा पूर्वी घाट रेनफॉल शैडो रीजन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। बाकी गुजरात, गोवा, केरल ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करेंगे, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में औसत तापमान 25 डिग्री से कम रहता है, ठीक है ना। गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार जैसी नदियां पश्चिमी घाट से होकर के बहती हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मानसून के मौसम की अनुमानित अवधि क्या होती है? मतलब मानसूनी वर्षा लगभग कितने दिन होती है? तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 120 दिन होती है इसकी अवधि जो है, ठीक है ना। और कितनी होती है? तो लगभग 115 से लेकर के 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। भारत पूर्णतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। बताओ इसका करेक्ट क्या होगा? बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है ना। कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है? ठीक है, देखो, भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यह बात सच है। लेकिन यह बोलना कि भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में स्थित है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर भी तो कई सारे राज्य हैं, ऊपर पूरा नॉर्थ इंडिया है, वो तो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिशा में ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें सामान्यतः भारत में आगे बढ़ती हैं? यानी कि जो समर सीजन में मानसून हमारे इंडिया में आता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होता है समर सीजन में, वहीं विंटर सीजन में होता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी को कहा जाता है अराइवल मॉनसून, यानी उठता हुआ मानसून। और याद रखना, ये हमारे देश की कुल वर्षा का 75% वर्षा कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे बेहतर रूप से स्पष्ट करता है कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है? ठीक है ना, मानसून प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है, यह बढ़िया क्वेश्चन है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स बिटवीन लैंड एंड सी, लोकेशन एंटायरली इन द ट्रॉपिकल जोन, प्रेजेंस ऑफ द हिमालयाज इन द नॉर्थ, एब्सेंस ऑफ प्रेशर डिफरेंस। ये मेरे भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको करना चाहोगे तो। दिखने में ऐसा लग रहा है, दरअसल में जब आप
एनसीईआरटी उठाओगे खास करके 9th क्लास की, तो उसमें सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट इज मॉनसून, रिवर्सल ऑफ द विंड, यानी कि ऐसी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी स्थिति को बदलती हैं उन्हीं को मानसून कहा जाता है। यानी मानसून जस्ट वर्क लाइक अ ब्रीज, मानसून एक समीर की तरह काम करता है। भाई दो चीजें ध्यान से देखो आप, ये क्या है, मान लिया हमने ये समुद्र है, इंडियन ओशियन है, और ये स्थल है। तो अब है क्या दरअसल में, अगर मैं समर सीजन की बात करूंगा आपसे, तो समर सीजन में ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो यहां लो प्रेशर, ये कम गर्म होगा तो यहां हाई प्रेशर। तो समर सीजन में जो मानसून का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तब आपका आंसर होगा ये चलता है किधर, सी टू लैंड। और विंटर सीजन में किधर चलेगा, विंटर में उल्टा हो जाएगा, विंटर में मानसून चलता है किधर, लैंड टू सी। अब आप ध्यान से देखना, यहां अगर आप बात करोगे तो आपको साफ पता चल रहा है कि समर सीजन में सी टू लैंड जा रहा है। तो समर सीजन में क्योंकि सी से जा रहा है, तो सी से जब जाएगा तो इसमें ह्यूमिडिटी कम होगी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कराएगा, रेनफॉल कराएगा। आगे बात समझ में, ऐसी कंडीशन में ये वर्षा कराएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि मॉनसून समर सीजन और विंटर सीजन में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आगे बात समझ में, या इसी बात को आप ऐसे बोलो कि भारत में ऐसी पवनें चल रही हैं जो कि समर सीजन और विंटर सीजन में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं, इसीलिए इन पवनों को मॉनसून कहा जाता है। और ये बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं इस बात को। भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा आमतौर पर किधर से किधर की ओर घटती है। वर्षा किधर से किधर घटेगी, जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो रेनफॉल डिक्रीज होती चली जाती है। यह बात हमें समझनी होगी, क्यों, क्योंकि समुद्र से दूरी लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनफॉल, समुद्र से दूरी बढ़ेगी, वर्षा व्युत्क्रमित हो जाएगी। इंडियन ओशियन डाइपोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल की अगर मैं बात करूंगा तो दरअसल में है क्या, ये आपको इतना तो पता होगा कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का जो तापमान है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का जो तापमान है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे मानसून की स्थिति को निर्धारित करता है। तो इन दोनों महासागरों के तापमान में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसी को इंडियन ओशियन डाइपोल के नाम से जाना जाता है। पहले प्रश्न में कह रहा है कि आईओडी पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह तापमान के अंदर अंतर को दर्शाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, ये पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर के अंतर को दर्शाएगा। ठीक है ना, करेक्ट है। अब पॉजिटिव जो होगा, ये याद रखना, इंडिया में रेनफॉल को बढ़ाएगा। नेगेटिव जो होगा, ये इंडिया में रेनफॉल को क्या करेगा, घटाएगा। आगे बात समझ में, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना। कौन सी भौगोलिक विशेषता एशिया के ऊपर जेट स्ट्रीम को दो शाखाओं में विभाजित करती है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा सर, ये है इंडियन ओशियन और यहां है हिमालय, इधर है तिब्बत प्लेट्यू। तो याद रखना, यहां तिब्बत के पठार से जेट स्ट्रीम उठती है, इधर हमारे नॉर्थ इंडिया हिमालयन रीजन से भी जेट स्ट्रीम उठती है। ये दोनों आपस में मिलकर के आकर के गिरती हैं इंडियन ओशियन पर। आगे बात समझ में, जो यहां हाई प्रेशर कर देती हैं, यहां हो गया लो प्रेशर, यहां से फिर ये विंड चलना शुरू करेंगी। इन्हीं विंड को मॉनसून कहा जाएगा, इन विंड को जेट स्ट्रीम कहा जाएगा। तो यहां कहीं ना कहीं जो रोल रहता है ना, वो रहता है किसका, तिब्बत के पठार का रोल रहता है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम होने का मुख्य कारण कौन सा है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां तापमान कम क्यों होता है, आपको यह बताना है ना। पहला ऑप्शन है समुद्र से दूरी, दूसरा ऑप्शन है अक्षांश, तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई, और चौथा ऑप्शन है वेजिटेशन। दोस्तों अगर हम बात करेंगे, यहां पे आपको शायद याद आ रहा होगा एक वर्ड एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में, नॉर्मल लैप्स रेट। कमेंट करो याद आ रहा है या नहीं। इसे हिंदी में कहा जाता है सामान्य सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। सामान्य ह्रास दर की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये होता है कि भाई हम
165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको क्लासेस में ही पढ़ाया भी है कि जैसे जैसे हम हाइट पर पहुंचेंगे वैसे वैसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वीक होता है। वैसे वैसे पार्थिव विकिरण जो है वो कम होता जाता है। तो जितनी ज्यादा हाइट पर पहुंचेंगे हम उतना टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि ये हर जगह लागू होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं अपने ट्रोपोस्फियर की, अपने क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड, ऊंचाई में परिवर्तन। भारत के निम्नलिखित में से किन शहरों की जलवायु आर्द्र प्रकृति की है? अहमदाबाद की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो जो अहमदाबाद है ये पड़ेगा गुजरात में, कोच्चि पड़ेगा केरल में, लुधियाना पंजाब में पड़ता है, तेजपुर असम में पड़ता है। अब आप खुद बताओ कि कहां की जलवायु आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा नमी युक्त होगी। बिस्किट खाओगे? बताओ फटाफट से, कहां की लग रही है आपको? हम्म? भूख लग रही थी यार इसलिए खा रहा हूं। सिंपल सी बात है, केरल की भी होगी, असम की भी होगी। 2 और 4 डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां मानसून की वापसी को दर्शाती हैं? बंगाल की खाड़ी के ऊपर साफ आकाश की स्थिति हो जाना, ठीक है ना। स्थल भाग की तापमान में वृद्धि हो जाना ना, पहला वाला करेक्ट है, ठीक है ना। स्थल के तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो स्थल पर लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर जब हो जाएगा तो मॉनसून आएगा, जाएगा थोड़ी, ठीक है। पश्चिमी पवनें वर्ष भर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बहती हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, टेक्निकल क्वेश्चन है। पश्चिमी पवनों से आने वाली आर्द्र वायु राशियां भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा कराती हैं। इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, यानी इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। तो ये बात सच है पश्चिमी विक्षोभ की अगर मैं बात करूंगा तो। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, यहां पे वेस्टर्लीज विंड के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ना ना ना, ये चलती है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से चलना शुरू करेंगी। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, देखेंगे ध्यान से। इसी पे बना देता हूं मैं, देखेंगे आप कि अगर मैं बात करूंगा आपसे, यहां ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से चलेंगी ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, नदन हेमिस्फीयर में हो गया। इधर चलेंगी 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री, ये चलेंगी भाई साहब दक्षिणी अक्षांश तक, ठीक है। तो ये वाला इनकरेक्ट है, केवल एक सही है, वो है सेकंड। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी की अक्षीय गति में दीर्घकालिक परिवर्तन हजारों वर्षों में इसकी जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं? ठीक है ना, इसकी जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं? कॉपरनिकस प्लेट विवर्तन की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या फिर मिलनकोविच सिद्धांत? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलनकोविच सिद्धांत इस बात को क्लेम करता है कि हमारी पृथ्वी पर समय समय पर आइस एज और मेल्टिंग एज आती है, पृथ्वी पर हिम युग, है ना, और पिघलन युग आते हैं। इसकी वजह से पृथ्वी की अक्षीय गति पर भी प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारक उत्तरदायी है? मानसूनी पवनें इस क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाती, इस क्षेत्र में अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है, जल निकायों के अभाव के कारण मानसूनी पवनें शुष्क रहती हैं, मानसूनी पवनों को ऊपर उठने और संघनन कराने हेतु कोई महत्वपूर्ण स्थलाकृति अवरोध नहीं मिलता है। बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या लगता है आपको 24 का आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट होगा?
हाँ जी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अरावली ने मानसून को रोक लिया होता तो वर्षा ज्यादा करा देती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना? इनमें से कौन सा कथन गलत है? चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई की तुलना में अधिक है। वापसी करता हुआ मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कुछ वर्षा लाता है। पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। मानसून प्रयोग भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। देखो, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई की तुलना में अधिक है, यह कह रहा है। मतलब चेन्नई में परिवर्तनशीलता ज्यादा है, मुंबई में कम है, यह कहना चाह रहे हैं। यही गलत हो जाएगा भाई साहब। मुंबई में ज्यादा परिवर्तनशीलता है, चेन्नई में कम है, क्योंकि चेन्नई में अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत वर्षा उठते हुए मानसून से भी हो जाती है, पलक्कड़ गैप से होते हुए, जबकि थोड़ी बहुत वर्षा जो है उसमें जो होती है वो लौटते हुए मानसून से भी हो जाती है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उत्तर पूर्व भारत की जलवायु का सबसे प्रयुक्त वर्णन कौन सा है? उत्तर पूर्व भारत की अगर मैं बात करूंगा तो उत्तर पूर्व भारत में आपको पता है कि अगर हम बात करेंगे, शीतकाल में वर्षा कम होगी ज्यादा होगी? उत्तर पूर्व में ना के बराबर होगी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको CWG से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूंगा AMW की, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये वेस्टर्न घाट की क्लाइमेट हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सब ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया में खास करके जो आपका वेस्टर्न घाट का भी नॉर्थ पार्ट है उसके लिए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु सवाना, ये हो जाएगा आपका ईस्ट राजस्थान के लिए, यहां पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यहां पे जो प्रसिद्ध स्थानीय तूफान है उनको मैच करना है, किसके साथ मैच होंगे, जैसे कि मैंगो शावर है। सही सुमेलित है ये कह रहा है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है ना। ठीक है, मैंगो सावर की अगर मैं बात करूंगा तो ये केरल होना चाहिए, ये गलत है, पश्चिम बंगाल के साथ मैच कर रहा है। ब्लोसम सावर की अगर मैं बात करूंगा तो ये कर्नाटक होना चाहिए, है ना, ये केरल के साथ कर रखा है, ये भी गलत है। बरडोली छीहरा की अगर मैं बात करूंगा तो बोर्डोसिला के नाम से जाना जाता है, ये असम के साथ होना चाहिए, बिहार कर रखा है। बट लू राजस्थान के साथ मैच कर रखा है, ठीक है ना, तो यही करेक्ट है। आगे बात समझ में? यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गंगा के मैदान में मानसूनी वर्षा पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है, ठीक है। गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने पर नमी युक्त मानसूनी पवनें अधिक ऊंचाई तक उड़ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है ना। दरअसल में समुद्र से दूरी बढ़ जाती है, इस वजह से रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, ये तो क्लास में भी पढ़ा है मैंने। अक्टूबर हीट का मतलब क्या है? ये हॉट वेदर सीजन है, कोल्ड वेदर सीजन है, एडवांसिंग मॉनसून सीजन है, रिट्रीट मॉनसून सीजन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दरअसल में इस समय आसमान में बादल नहीं होते हैं, बट एयर में ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो इसी को अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। भारत में पश्चिमी घाटों को एक महत्वपूर्ण जलवायु अवरोधक माना जाता है, ठीक है। क्यों? वे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को बंगाल की खाड़ी की ओर मोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये दे इंड्यूस हैवी रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड स्लोप while creating a rainfall shadow effect on the leeward side, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या करते हैं भाई, जिधर से हवा आ रही है उधर तो खूब सारी वर्षा कराते हैं, वहां का क्लाइमेट ट्रॉपिकल बना दिया, अपोजिट साइड में रेनफॉल डिक्रीज कर दी, वहां स्टेपी क्लाइमेट जोन बना दिया, तो दोनों क्लाइमेटिक जोन को अलग कर दिया, बैरियर का काम कर रहे हैं, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की चार मुख्य ऋतुओं में शामिल नहीं है? कौन सी चार मुख्य ऋतुओं में शामिल नहीं है? दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वेदर कोल्ड। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम नहीं है, बाकी के सब हैं।
कौन सा वैज्ञानिक 1980 के दशक में जलवायु परिवर्तन के बारे में अमेरिका कांग्रेस की समितियों के सामने गवाही देने के लिए जाना जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रति वैश्विक जागरूकता काफी बढ़ गई? करेक्ट आंसर इसमें हेनसेन का होगा। 1980-88 की बात है, जब इन्होंने कहा था कि ग्रीन हाउस गैस जो है उनकी पहचान हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुकी है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस पहचानी इन्होंने और इससे कहा कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। प्रतिचक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में उच्च वायुदाब और निम्न तापमान के कारण प्रतिचक्रवात परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। चक्रवातों के विपरीत भारत में प्रतिचक्रवात तीव्र या तूफान उत्पन्न नहीं करते हैं। इनमें से 33 का आपको कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है, जल्दी से बताना है कौन सा करेक्ट होगा, है ना। दोनों ही करेक्ट होंगे। समुद्री बर्फ पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री बर्फ पर गिरने वाली सूर्य की रोशनी से का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतरिक्ष में चला जाता है? 80%। दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा पश्चिमी घाटों और केरल के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? मानसून उठा, मानसून की अरब सागर वाली जो शाखा है वो जाकर के टकराती है किससे? सबसे पहले जाकर के टकराती है केरल के तट से, और वो भी जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है, वहां पर ये वर्षा कराती है। महावत शब्द किससे संदर्भित है? ठीक है ना, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूंगा आपसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, अगर मैं आपसे बात करूंगा पश्चिमी विक्षोभ की, तो जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कहां से उत्पन्न होता है? तो तब आपका आंसर होगा ये उत्पन्न होता है सर मेडिटेरेनियन सी से। मेडिसी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, मेडिसी टू इंडिया आता है। आगे बात समझ में। अब हिमालय क्या करता है? इसको ट्रैप कर लेता है। तो हिमालय जब इसको ट्रैप कर लेता है तो इससे हमारे नॉर्थ इंडिया में, अगर मैं बात करूंगा आपसे खास करके कहां की, नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया में यहां पर दो चीजें होती हैं भाई। नॉर्थ इंडिया में माउंटेन भी है और आपको पता है माउंटेन के साथ साथ प्लेन एरिया भी है। तो जो माउंटेन वाला क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया में, इस माउंटेन वाले क्षेत्र में ये कराता है क्या? ये कराता है स्नोफॉल, और प्लेन एरिया में कराता है रेनफॉल। आगे बात समझ में। इसी रेनफॉल को खास करके अगर मैं राजस्थान की बात करूंगा तो राजस्थान में इसे कहा जाता है मावट कहा जाता है, या महावत के नाम से जाना जाता है। अब आपसे ये वाला प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मावट या महावत है वो किस प्रकार की फसल के लिए बेहतर होता है? तो तब आपका आंसर होगा ये बेहतर होता है दोस्तों रबी की फसल के लिए, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं रबी की फसल। और ये कब आता है, कौन से सीजन में? विंटर सीजन में आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आगे बात समझ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है, बिल्कुल सही बात है। वे उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बनते हैं, एकदम करेक्ट बात है। और आपने ये पढ़ा होगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, इथियोपिया कंट्री में एक वॉल्केनो था, आपको याद आ रहा होगा, हेलीगुब्बी। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी फटा, उसके फटने से आसमान में धूल उठी, मतलब वही राख उठी, और उसी समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया। तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहां की राख को उसने ला करके टेक दिया कहां? दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में। तो दिल्ली के ऊपर एक पॉल्यूशन डोम बना था, वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही था। और सुनो, 2023 की बात है, इधर से तो हमारे इंडिया में मॉनसून गया, उधर से दोबारा से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, दोनों आपस में मिल गए। तो यहां वो वाली बात एकदम फिट बैठ गई कि दो भाई दोनों तबाही, दोनों ने मिलकर के हम तबाही वाली वर्षा कराई, और तबाही वाली वर्षा इतनी खतरनाक हुई कि इससे यमुना नदी में बाढ़ आई। और यमुना नदी में जब बाढ़ आई तो यमुना नदी का पानी सीधा हथनीकुंड बैराज से छोड़ दिया गया, वहां पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया, तो दिल्ली के आईटीओ बैराज पर आके टकराया। बैराज के गेट नहीं खुल पाए, इसकी वजह से पूरे के पूरे दिल्ली में, मतलब पूरे दिल्ली में तो नहीं, खास करके यमुना वाले क्षेत्र में लगभग 8-8 फीट के आसपास तक पानी भर गया था, यानी कि एक भयंकर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली थी।
जब आईटीओ बैराज का गेट वहां पे उसके लॉक काट करके पानी खोला गया, वो जाकर के फिर गोकुल बैराज मथुरा से टकराया पानी, और पूरे के पूरे अपने कृष्ण नगरी वृंदावन में पानी भर गया था, है ना। तो ये याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ कई बार पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी पड़ जाता है कई बार। जैसे इसी साल की अगर मैं बात करूंगा, तो रबी की फसल जब कटने का समय था, उस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा से लौट आया, है ना। जैसे एक बार चला गया, मन नहीं माना, दोबारा लौट आया। और दोबारा लौटने का नुकसान ये हो गया कि पश्चिमी विक्षोभ जब शुरुआत में आता है तो ग्रोथ करता है फसलों में, पॉजिटिव है। लेकिन लेट से अगर आया या दोबारा आ गया तो फसल पक चुकी होगी। तो गेहूं की फसल कटी हुई पड़ी थी खेतों में, या पक चुकी थी पूरी तरह से खेतों में खड़ी हुई थी, उस समय वर्षा हुई, और उस वर्षा की वजह से फिर जो हमारे गेहूं की फसल थी उसको बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था। अल्नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे। यह प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग के तापमान में वृद्धि से संबंधित है या सामान्यतः भारतीय मानसून को कमजोर करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको याद आ रहा होगा, क्लास में मैंने एक टेबल बनवाई थी कि अगर पेरू की करंट बनेगी तो जो सर्कुलेशन होगा वो पैसिफिक टू इंडियन होगा, इंडिया में वर्षा होगी। अगर अल्नीनो की करंट बनेगी तो सर्कुलेशन उल्टा हो जाएगा, इंडियन ओशियन टू पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत में सूखा पड़ेगा, पेरू में वर्षा होगी। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में ठंडी आर्द्र सर्दियां और छोटी गर्मियां होती हैं? गोवा, पश्चिमी राजस्थान, अरुणाचल, उत्तरी मध्य मध्य प्रदेश। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। गर्मियां छोटी हो रही हैं तो मध्य प्रदेश में तो खूब ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, राजस्थान में भी पड़ेगी, गोवा में कौन सी कम पड़ती है, वहां पे तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। यहां पे आपको मैच करना है कि कौन सा भाग किस कहां पर रेनफॉल कराएगा। अरब सागर की शाखा से पश्चिमी घाट पर वर्षा होगी। बंगाल की खाड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से पूर्वी घाट और तमिलनाडु में वर्षा होगी। बंगाल की खाड़ी से ईस्ट पार्ट जो हमारे इंडिया का, वहां वर्षा होगी। निम्नलिखित जलवायु परिघटनाओं का उनके प्रभावों से मिलान कीजिए। बिल्कुल करेंगे जी। अल्नीनो मानसून को कमजोर कर देता है, लानिनो स्ट्रॉन्ग कर देता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शीतकालीन वर्षा कराता है। खुद ही मैच कर रहे थे तो फिर हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। लानिना सामान्यतः भारतीय मानसून को मजबूत बनाता है, बिल्कुल बनाता है। लानिनो का मतलब है कि जो पेरू की करंट है, पेरू की करंट अगर प्रशांत महासागर के तट पर बन रही है तो इसका मतलब साफ है कि प्रशांत महासागर का तापमान कम हो रहा है, और प्रशांत महासागर का तापमान अगर कम हो रहा है तो वो अगर और ज्यादा कम हो जाए तो इसी स्थिति को लानिनो कहा जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यह भारतीय मानसून को मजबूत बनाएगा, बिल्कुल। यह प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में सामान्य से कम समुद्री तापमान को दर्शाता है। दोनों ही करेक्ट है, सब सही है। जलवायु विज्ञान में मानचित्र पर समान मात्रा में बादल आवरण वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। एक सेकंड। हाँ जी, दोबारा पढ़ते क्वेश्चन को। जलवायु विज्ञान में मानचित्र पर समान मात्रा में बादल आवरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपको ऑप्शन में दे रखा है वो दे रखा है आइसो हेल्स। आइसो हेल्स वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? समान धूप वाले क्षेत्र के लिए, जहां सूर्य का प्रकाश बराबर पहुंच रहा है, ठीक है। सेकंड है, ध्यान से सुनना, आइसोकीन। ये चेक किया जाता है कि विंटर सीजन जो चल रहा था, विंटर सीजन में समान टेम्परेचर वाले स्थान कौन से थे। फिर आता है आइसोनफ्स। आइसोनफ्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये है सेम क्लाउड की कंडीशन, ठीक है ना। लास्ट में है आइसोचालास। आइसोचालास की अगर मैं बात करूंगा तो ये इंडिकेट करता है भाई कि समान हेलफॉल, यानी कि समान ओले वाला स्थान।
मासिनराम और चेरापूंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें क्षेत्र की कीप आकृति स्थलाकृति के कारण अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां जो हैं ये क्या करती हैं, कीपनुमा आकृति बना लेती हैं। इसी कीपनुमा आकृति में जब मानसून ट्रैप हो जाता है तो यहां वर्षा होती है। दोस्तों मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि यहां वर्षा ज्यादा होने के पीछे एक और कारण है, समुद्र से दूरी कम है, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मान लो कि कीपनुमा आकृति आपके लद्दाख में जाकर के बन रही है, पंजाब में जाकर के बन रही है, तो वहां इतनी वर्षा थोड़ी हो जाएगी क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ गई। मानते हो इस बात को? हाँ। आगे कह रहे हैं कि इन्हें अधिकतम वर्षा वापसी करता हुआ मानसून के दौरान प्राप्त होती है। ना जी ना। बंगाल की खाड़ी से दो शाखाएं उठती हैं। पहली पश्चिम बंगाल में एंट्री करके सेंट्रल इंडिया की तरफ चली जाती है, दूसरी जाती है सीधी मेघालय। तो ये उठते हुए मानसून से प्राप्त होती है। ये वाला करेक्ट है और ये वाला गलत है। मानसून में विराम का अर्थ पूरे भारत में वर्षा का पूर्णतः अभाव होता है। मानसून में विराम मुख्यतः मध्य और उत्तरी भारत के कृषि क्षेत्रों को प्रभावित करता है। कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको इसमें? हाँ जी बताइए। मानसून ब्रेक का मतलब क्या है? मानसून ब्रेक का मतलब है, ध्यान से सुनना, उस क्षेत्र से है या उस कंडीशन से है जो कि उठते हुए और लौटते हुए मानसून के बीच का समय होता है। तो ऐसा नहीं है कि मानसून अगर क्या नाम है ब्रेक करेगा तो पूरे भारत में वर्षा एकदम से बंद हो जाएगी, बल्कि सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है ना। शीत ऋतु के दौरान भारत में शुष्कता मुख्य रूप से किन हवाओं के कारण होती है? मानसूनी हवाओं के कारण, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के कारण, वेस्टर्लीज विंड के कारण, या पोलर विंड के कारण? शीतकालीन जो समय ऋतु चल रही होती है हमारे भारत में, उस शीतकालीन ऋतु में जो वर्षा होती है, ठीक है ना, सॉरी शुष्कता जो होती है वो किसकी वजह से होती है? अरे शीतकालीन में जो यहां विंड चलती है उनको नॉर्थ ईस्ट विंड के नाम से जाना जाता है। भारतीय जलवायु के संदर्भ में आईटीसी-जेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आईटीसी-जेड का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, यानी वो लो प्रेशर जोन जो हवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, यहां पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। दरअसल में क्या है ना, जून के महीने में आईटीसी-जेड जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पहुंच जाती है। यानी जून के महीने में ग्रीष्म ऋतु में आईटीसी-जेड उत्तर भारत पर शिफ्ट हो जाती है। आईटीसी-जेड जब उत्तर भारत पर शिफ्ट हो जाती है, यहां शिफ्ट हो गई, तो इसी स्थान को भरने के लिए हवाएं यहां तक पहुंचती हैं। और जब इसी स्थान को भरने के लिए हवाएं यहां तक पहुंचती हैं तो उन हवाओं में आर्द्रता होती है, उसी आर्द्रता के कारण वो वर्षा कराती है। यानी आईटीसी-जेड जब उत्तर भारत पर शिफ्ट हो जाएगा तो भारत में मानसून आएगा। जब यही आईटीसी-जेड इंडियन ओशियन के ऊपर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा तो भारत से मानसून जाएगा। आईटीसी-जेड डिसाइड करेगी भारत में मानसून कब आएगा, मानसून कब जाएगा। और आईटीसी-जेड को कौन डिसाइड करेगा? पोजीशन ऑफ द सन। आईटीसी-जेड और सन की पोजीशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जहां सन वहां लो प्रेशर, और लो प्रेशर का ही नाम आईटीसी-जेड है, ऐसे समझ लो। आगे बात समझ में? तो जब सूर्य क्या नाम है, उत्तरी गोलार्ध के लंबवत है, जब सूर्य उत्तर भारत के लंबवत है, तो इसका मतलब वहां उत्तर भारत पे लो प्रेशर, इसका मतलब उत्तर भारत पे आईटीसी-जेड। तो जब सूर्य उत्तर भारत पे लंबवत होगा, आईटीसी-जेड उत्तर भारत पे लंबवत होगी, भारत में मानसून आएगा। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के लंबवत होगा, आईटीसी-जेड दक्षिणी गोलार्ध पर होगी, तो सारी हवाएं उससे मिलने के लिए जाएंगी, मानसून जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे शुष्क है? बेंगलुरु, जयपुर, जैसलमेर या लेह? करेक्ट आंसर इसका लेह हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके पीछे कारण क्या है लेह में कम वर्षा होने के पीछे? क्योंकि लेह जो है ये हिमालय के रेनफॉल शैडो रीजन में पड़ता है, ठीक है ना। किस में पड़ता है? हिमालय के रेनफॉल शैडो रीजन में पड़ता है, इस वजह से है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में कुछ वर्षा होती है, ठीक है। यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, बिल्कुल सही बात है, अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मानते हो या नहीं? भारत में मानसून का मौसम आमतौर पर, मानसून का मौसम आमतौर पर इसमें अधिक समय तक रहता है, ठीक है ना। मतलब मानसून जो है वो हमारे भारत में ज्यादातर कौन से मौसम में टिकता है, ठीक है ना, ये कौन से भाग में? तो दक्षिणी भाग जो है हमारे इंडिया का, यहां मानसून का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है भाई।
चलिए, ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। कल के लिए आप लोग तैयार रहेंगे सॉइल ऑफ इंडिया के लिए। बाकी आपका कोई भी सजेशन रहता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ऐसी मेहनत करते रहो यार, और क्या बोलूं, है ना। बाय बाय।